जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के प्यारे सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जा कर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाएँ और उनके ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग हम स्टार्ट करते हैं। जिस तरीके से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको वैसा ही सत्संग सुनाती। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं। अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी पर आप हमें अपने सत्संग को लिख करके रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं संगत जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपान। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। जैसे कि मैंने कल बताया था कि थर्सडे को कि गुरुपा ने मेरे साथ संगत जी मुझे बोला है, उनका आदेश है सत्संग करने के लिए, तो मैं हर थर्सडे को अकेले बैठ कर के सत्संग करती हूँ। अब ये है कि गुरुपा ने मुझे एक सेवा दी है। वो सेवा ये है कि मुझे लगातार 7 दिन सत्संग शेयर करना है और जो भी मेरे पास गुरुपा की ब्लेसिंग्स आ रही हैं, जो भी कुछ है मैं उनको शेयर करती हूँ। शुक्राना गुरुपा, लख लख वारी शुक्राना। तो आज ये मेरा फ्राइडे का सत्संग है। आज क्या हुआ कि मेरे को लाइक सुबह से आज ये था कि मुझे जैसे गुरुपा ने बोला है कि तो मुझे उनके लिए काले चने बनाने हैं। उनका कल लाइक मेरे पास कल मैंने एक सत्संग में सुना कि उन्होंने बोला है कि खट्टे काले चने खाने हैं उनको और पूरी और खीर का भोग लगाना है। और ये माता रानी के लिए भी है क्योंकि आज शुक्रवार है, तो माता रानी का भी दिन है। तो माता रानी को और गुरुपा को, उन दोनों को ही भोग लगाना है। तो असल में संगत जी ये हुआ आज के मैंने सोचा कि चलो शाम को मैं बनाऊंगी, क्योंकि सुबह कुछ मंदिर में जाना था, पूजा पाठ करनी थी। आज शिवरात्रि है, तो मैं आज सुबह मैंने जो पूजा पाठ करा तो मैंने उसके बाद मैं मंदिर गई। तो जब मैं मंदिर जाने से पहले मैंने सुबह मैंने ये देखा, मेरी बालकनी जो है उसमें स्लाइडिंग डोर है और पूरा मतलब ग्लास लगा हुआ है। तो मैंने बाहर अचानक से देखा कि बहुत सारे वाइट बटरफ्लाइज लाइक संगत जी आप बिलीव नहीं करेंगे, ये मेरे साथ पहली बार हुआ है। मेरे को येलो कलर की एक सिंगल बटरफ्लाई ऑरेंज कलर की दिख जाती है और नॉर्मल बटरफ्लाईज जैसे दिख जाती हैं। आज ऐसा कमाल हुआ संगत जी, क्योंकि गुरुपा का मैसेज आ रहा था कि मैं तुझे ब्लेसिंग्स देने के लिए आऊँगा और तेरे घर आऊँगा। तो मैंने आज देखा मेरे घर के पीछे एक प्लॉट है, लाइक खाली प्लॉट पड़ा हुआ है और उसमें बहुत मतलब थोड़ा ऐसा पेड़ है और थोड़ा जंगल सा हो गया है। तो मैंने अचानक से देखा कि क्या हुआ संगत जी कि मेरे को पहले ना 2-3 वाइट बटरफ्लाईज नज़र आई छोटी छोटी, और उसके बाद अचानक ही संगत जी वहाँ के आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं तो देख के दंग रह गई कि क्या मिरेकल था। अचानक इतनी सारी मतलब एटलीस्ट 10-20 बटरफ्लाईज होंगे संगत जी, और उस पूरे बड़े से पेड़ के आसपास पूरे भर गई और उस पर बैठ रही हैं। और उसके बाद ऐसा लग रहा है कि वो खेल रही हैं जैसे। तो एक एक साथ 3-3, 4-4 बटरफ्लाई संगत जी ऐसे तरीके से फॉर्मेशन टाइप बना रही है।
वो मुझे नज़र आ रहा है। उसके बाद मेरी बालकनी के पास आ रही है, उसके बाद पेड़ के आसपास, मेरे बालकनी के साइड में, और मुझे शंकर जी वो दिखे जा रहे हैं। एंड ये कम से कम ऐसा नहीं है शंकर जी कि 4-5 मिनट्स और 2 मिनट्स, दिस वॉज इस एटलीस्ट हाफ एन आवर, लाइक हाफ एन आवर शंकर जी मैंने ये चीज़ देखी और आप बिलीव नहीं करेंगे। मैं वहाँ पे खड़ी रही और मैंने ये फिर आके गुरुपा के सामने मंदिर में बोला कि गुरुपा थैंक यू फॉर योर ब्लेसिंग्स, आप आए, शुक्राना शुक्राना, इतना सुंदर, मतलब इतना सुंदर आज दृश्य था ना कि संगत जी मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती। इतनी सारी बटरफ्लाइज और उसके बाद और उसके साथ संगत जी वो सारी बटरफ्लाइज उड़ रही हैं, उधर उड़ रही हैं, मतलब ऐसा लग रहा था कि जैसे खेल खेल रही हूँ सारे की सारी। मतलब बहुत खुशी, मतलब संगत जी मुझे इतना अच्छा और प्राउडी सा हो रहा था। इतनी सारी वाइट बटरफ्लाई, सारी एक ही कलर की, उसमें एक मुझे येलो बटरफ्लाई दिखी, फिर एक बड़ी सी ऑरेंज कलर की बटरफ्लाई आई और ब्लैक डॉट्स वाली। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना, आपकी इतनी सारी ब्लेसिंग्स मिली हैं। और आज ही संगत जी मेरे साथ ही पहली बार हुआ है कि मेरे को एक साथ इतनी सारी बटरफ्लाइज के दर्शन दिए हैं गुरुपा ने। बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। उसके बाद क्या हुआ कि मैंने पूजा पाठ करा, फिर मैं मंदिर गई। मैंने गुरुपा को बोला कि आज तो मंदिर जाना ज़रूरी है क्योंकि आज शिवरात्रि है और मुझे मंदिर में आपको जल चढ़ाने जाना है। तो मैं मंदिर गई, मंदिर में जाकर मैंने जल चढ़ाया और जैसे ही मैं जल चढ़ा कर बाहर निकल रही थी कि वहाँ पे क्या हुआ कि एक आंटी आए, रेड कलर का पूरा सूट पहन करके, और उनके सर में उन्होंने सर ढक रखा था उन्होंने, और उनके संग एक अंकल भी थे। और तो मैं मंदिर में ही थी, मैं बाहर, मतलब मैंने पूजा कर लिया था, जल चढ़ा दिया था, सब कर लिया था। मैं बाहर निकलने के लिए गई थी तो वो आंटी अंदर आई और उन्होंने भी मतलब पूजा करने के लिए ही आई थी। तो मुझे ऐसा, मतलब मैं, मतलब संगत जी जैसे ही मैं बाहर निकलने लगी तभी वो मुझे नज़र आए। मुझे ऐसा लगा कि जैसे आज सच में माता रानी साक्षात मेरे सामने आ गई हैं ब्लेस करने। गुरुपा मेरे सामने ही ब्लेस करने मुझे आए। उन्होंने, मतलब इतनी सुंदर सी थी वो संगत जी, और पूरा रेड कलर का सूट पहना हुआ था, सर ढककर था और स्माइल कर रही थी। मैंने उनसे बोला कि, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या हो गया, आज आप लेट हो गए। मैंने कहा हाँ, आज थोड़ी देर हो गई मुझे। आज मैं हमेशा ऐसे ही थोड़ा सा आती हूँ, मुझे खाली खाली अच्छा लगता है, तो इतनी भीड़ होती है तो अच्छी तरह से फिर पूजा भी नहीं होती। फिर उन्होंने मुझसे बात भी करी और सच में संकट जी ब्लेसिंग्स हैं, बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स हैं। उसके बाद मैंने अपनी बेडरूम में देखा कि जब मैं वापस आई घर तो मैंने अपनी बेडरूम में एक कबूतर का वाइट कलर का छोटा सा पंख भी देखा। वो मेरे घर के अंदर पड़ा हुआ था और मेरे घर की डोर विंडोज़ बंद थे, पता नहीं कैसे अंदर आया है। एंड ये भी गुरुपा की बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स हैं आज। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। और उसके बाद मैंने, जैसे गुरुपा का आदेश था, तो मैंने काले चने बनाए, खट्टे काले चने, और उसके बाद मैंने पूड़ी बनाई, खीर बनाए, मैंने गुरुपा को भोग लगाया, माता रानी को भोग लगाया। एंड शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। और गुरुपा की ब्लेसिंग्स हमेशा मुझे ऐसे ही मिलती रहें। गुरुपा जी से मुझे यही अरदास है, मुझे हमेशा हमेशा मेरा साथ रहिएगा, हमेशा मेरे घर को, मुझे और मेरे पति को, सबको ब्लेस करिएगा, मेरे परिवार को ब्लेस कीजिएगा, पूरे संकट परिवार को ब्लेस कीजिएगा। शुक्राना गुरुपा। गुरुपा का हमेशा से मैसेज आ रहा है कि मैं तुम्हें बहुत बड़ी खुशखबरी दूंगा। तो मैं
अपने सारे अरदास पूरी होने का वेट कर रही हूँ। और जैसे ही मेरी अरदास पूरी होंगी तो मैं दोबारा से सत्संग शेयर करूँगी। बट सच में संगत जी, गुरुपा ने मेरा हाथ थामा है और यही सबसे बड़ा 2024 का मेरे लिए गिफ्ट है। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना यूनिवर्स की तरफ से, सारे भगवान जी की तरफ से और गुरुपा की तरफ से कि मेरे को बड़े मंदिर आने का मौका मिला। मेरे को फरवरी 2024 में ही गुरुपा ने अपने साथ जोड़ा और मुझे इतनी सारी ब्लेसिंग्स दी, मेरे को हेल्थ ब्लेस करी। मैं सच में बहुत पॉजिटिव हो गई हूँ, बहुत शांत हो गई हूँ और मैं अब ज़्यादा नहीं सोचती कि कौन है मेरी लाइफ में और कौन नहीं है, किसके लिए ज़्यादा करना है कुछ, मतलब एंड आई एम जस्ट लीस्ट फॉर इट। जो हो रहा है होने दो, सब गुरुपा के ऊपर छोड़ दिया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। संगत जी, ये आंटी जी का उससे नेक्स्ट सत्संग है। आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। ये मेरा शुक्राना सत्संग है और मैं आज बहुत खुश हूँ संगत जी, बहुत खुश हूँ मैंने कल भी अपना एक सत्संग शेयर किया था। तो कल मेरे को थोड़ा सा बीपी प्रॉब्लम हो रहा था, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, पूरा हेडेक हो रहा था, भारीपन। तो मैं गुरुपा से बार बार कह रही थी कि गुरुपा प्लीज़ मुझे थोड़ा सा ठीक कर दो। मैं जानती हूँ कि कुछ कष्ट थे तो इसीलिए गुरुपा मेरे कष्ट कटवा रहे थे। बट संगत जी, आज सोमवार है और मुझे सुबह से ही ये था कि क्योंकि मैं हर सोमवार को बड़े मंदिर जाती हूँ, तो आज भी मेरी प्लानिंग थी। मैं सुबह जल्दी जल्दी उठी, मैंने पूजा पाठ की घर में और उसके बाद मुझे कुछ बैंक में ज़रूरी काम था और भी एक दो जगह जाना था। तो मैंने कहा पहले मैं इनको कंप्लीट करती हूँ, फिर मैं बड़े मंदिर जाऊँगी। तो आज मैं बड़े मंदिर जाने में थोड़ा लेट हो गई, नहीं तो फिर मैं हमेशा सुबह ही जाती हूँ। और आज ये हुआ कि जब मैं बैंक वगैरह के काम में लग गई तो मैं मंदिर नहीं जा पाई जल चढ़ाने के लिए। तो मुझे बार बार यही हो रहा था कि मैं कैसे जाऊं, कब जाऊं, क्योंकि दिन में मंदिर बंद हो जाते हैं। और तो मैं संगत जी 4 बजे के आसपास बड़े मंदिर पहुंची और जब मैं बड़े मंदिर गई तो आज मतलब कि जैसे मुझे वहाँ पे जाके इतना अच्छा लगा। उनका गुरुपा, मैं बीच में नहीं आ पाई हूँ तो मैं आज आई हूँ इसीलिए। और हर चीज़ का गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना है। मैंने गुरुपा को शुक्राना किया और वहाँ पे इतना सुंदर दरबार, आज हम बैठे वहाँ पे, बैठ कर के हमने मालपुआ एंड खीर खाया, बहुत टेस्टी था। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना, इतना टेस्टी प्रसाद खिलाने के लिए, बहुत ही ज़्यादा ब्लेसिंग्स थी। एंड शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। एंड उसके बाद मैं वहाँ से फिर जब मैं वापस आई तो मुझे ये था कि मैं बार बार गुरुपा को कह रही थी, गुरुपा आज तो मैं बहुत लेट हो जाऊँगी और ऐसे बारिश वाला मौसम भी हो रहा था, तो मैं कब जाऊँ मंदिर में जल चढ़ाने। फिर मैंने सोचा कि आज मैं बड़े मंदिर आ गई हूँ, यही सबसे बड़ा आशीर्वाद है। महाशिव परमात्मा के दरबार में हूँ, यही सबसे बड़ा आशीर्वाद है। तो मैंने कहा गुरुपा देखती हूँ, अगर मैं टाइम मिलेगा तो मैं ज़रूर जाऊँगी, लेकिन पहले मैं घर जाऊँगी उसके बाद। तो जब मैं बड़े मंदिर से घर के लिए निकली, वापस निकली, तो
मैंने रास्ते में ही संगत जी मैंने रास्ते में रुक कर के बेल पत्री, फूल थोड़े से और धतूरा लिया। तो मैंने कहा कि चलो अभी मैं अपने घर में ही चढ़ा दूँगी, और अगर मंदिर जाती हूँ तो फिर मंदिर में चढ़ा दूँगी, और कल फिर सुबह में भी मेरे काम आ जाएगा। तो मैं एक ऑटो वाले के साथ आ रही थी, तो मैंने उनको बोला कि आप थोड़ा रुकने के लिए, और मैंने कहा भैया आप ला दो जल्दी से, मेरे को उतरने में भी टाइम लगेगा, तो आप ले आओ। तो भैया उतर कर के गए एंड वो ले कर के आए। उसके बाद क्या हुआ संगत जी कि मैं घर वापस आई, क्योंकि मैंने हमेशा सत्संग में ये सुना है कि जब आप बड़े मंदिर से निकलते हैं तो आपको कहीं पे भी नहीं रुकना है। अपनी ब्लेसिंग सीधे आप घर पे लेकर के आना है, ताकि आपका घर ब्लेस रहे, आप ब्लेस रहे। तो इसीलिए मैं कोशिश करती हूँ कि बीच में कहीं पे इधर उधर रुको ना। तो मैं सीधे घर आई पहले, और फिर मैंने सोचा कि जब मैं घर आके उसके बाद घर में दिया जला करके उसके बाद संगत जी मैंने सोचा कि मैं मंदिर जाऊंगी। तो मैं घर में आई, मैंने एक दिया जलाया, और मैं रोज़ शाम को जोत बत्ती करती हूँ, तो मैंने वो करा। और संगत जी जो मैं बेलपत्री लेकर के आई थी, तो मैंने गुरुपा को बोला, और महाशिव मेरे घर में शिवलिंग है, तो मैंने शिव बाबा को बोला कि मैं यहीं पे ही आपको बेलपत्री और धतूरा चढ़ा रही हूँ। और मैंने गुरु पास उसके अंदर संगत जी गुलाब का फूल था। तो मैंने क्या किया कि मुझे पता है संगत जी के गुरुपा को गुलाब बहुत पसंद है। तो वो जो गुलाब की कली थी वो मैंने गुरुपा के सामने रख दी। मैंने बोला गुरुपा आपने इतना टेस्टी लंगर प्रसाद खिलाया है आज, और इतना ब्लेस करते हैं आप, ये छोटा और हमें इतनी सारी ब्लेसिंग्स और गिफ्ट देते हो, ये छोटा सा गुलाब आपके लिए गुलाब का फूल। तो मैंने क्या किया, वो शिवलिंग जो मेरे पास है मतलब पूरा शिव परिवार है, तो मैंने उसके ऊपर ये पहले बेलपत्री रखी, फिर धतूरा, और फिर उसके बाद मैंने एक गेंदे का फूल रखा। और मैंने गुरुपा के सामने जोत बत्ती भी करी, पूरे घर में भी करा। तो उसके बाद मैं बैठ गई। तो मैं गुरुपा को बोल रही थी कि आज का दिन इतना अच्छा था, ऐसा हुआ, मैं बड़े मंदिर गई, शुक्राना गुरुपा, आपने इतनी अच्छी ब्लेसिंग्स दी। और मतलब मैं उनके संगत जी गुरुपा के संग में बातें कर रही थी। और उसके बाद क्या हुआ संगत जी, जब मैं बैठ के बातें कर रही थी, थोड़ी देर के ही बाद मैं आराम से बैठी रही। तो मैं गुरुपा को बोल रही थी कि गुरुपा पापा मेरे गुस्सा हो जाते हैं छोटी छोटी बातों में, तो पापा का गुस्सा थोड़ा सा प्लीज़ ठंडा करिए। तो और मैं जानती हूँ कि उनको बहुत ख़राब लगता है कि मतलब हम उनकी बात नहीं सुनते हैं और ये सब। तो मैंने कहा कि पापा थोड़ा सा ऐसे गुस्सा हो रहे थे, और थोड़ा सा प्लीज़ आप पापा को दूर रखिए, ठीक रखिए, गुस्से से दूर रखिए। और थोड़े लाइक मेरे हमारे ब्रदर सिस्टर में थोड़ा सा कुछ ऐसे ही मतलब प्रॉब्लम्स हुई थी। तो मैं वही गुरुपा को बोल रही थी कि गुरुपा पापा इसीलिए हमारे थोड़े से वरीड रहते हैं कि इतना तुम लोगों में इतना मतलब ऐसी बातों में लड़ाई झगड़े हो जाते हैं छोटी छोटी बातों में। तो मैं गुरुपा के संग बैठे बैठे बातें कर रही थी, और उनको हर चीज़ का शुक्राना कर रही थी। और उसके बाद अचानक से क्या हुआ संगत जी कि जो मैंने गेंदे का फूल जो शिवलिंग पे मतलब जो बेलपत्र के ऊपर रखा था, वो वहाँ से नीचे गिरा। मतलब मैं सामने बैठी थी और लाइक पैर फोल्ड करके बैठी थी,
और मैं गुरुपा से बातें कर रही थी। तो वो जो शिवलिंग जो मेरे मंदिर में रखा था, तो वो थोड़ी सी हाइट में है और वो मतलब वहाँ से। और तो मैंने संगत जी क्या हुआ अचानक से कि फ्लोर पे वाइट कलर की जैसे फ्लोर है, तो उसके ऊपर अचानक ही वो जो गेंदे का फूल था संगत जी, वो वहाँ से शिवलिंग के ऊपर से बेलपत्र के ऊपर रखा था और वहाँ से टप करके नीचे गिरा। मैंने आँख खुली, मैंने कहा ये क्या हुआ, ये क्या आवाज़ हो। फिर मैंने देखा कि वो जो गेंदे का फूल था जो मैंने भोलेनाथ के ऊपर रखा था, वो नीचे वहाँ पे गिर गया। और उसके बाद मैं तो शंकर जी चौंक गई देख के। मैंने कहा ये क्या हुआ, मैं इतनी खुश हुई शंकर जी, मतलब आई वॉज लाइक थोड़ी देर तो मैं स्टिल हो गई। मैंने कहा गुरुपाल शुक्राना, आपने मुझे ब्लेसिंग्स दी है। तो वो गुरुपा ने आज मुझे ब्लेस किया है, शिव बाबा भोलेनाथ ने आज मुझे ब्लेस किया, गुरुपा ने मुझे अपना आशीर्वाद दिया। और वो जो फूल नीचे गिरा, मैंने उस फूल को उठाया और मैंने उसको अपने आँखों में लगा के गुरुपा को बोला कि गुरुपा आपका बहुत 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 शुक्राना, गुरुपा बहुत बहुत शुक्राना, शुक्राना शुक्राना। आपकी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। और मैं बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड हूँ, आपने मुझे ब्लेस किया है। और मेरे पास सत्संग में मैसेजेस आ रहे थे कि आज सोमवार में सावन के दिन मैं तुम्हें गिफ्ट दूंगा और बहुत सारी खुशखबरी मिलेगी। तो मेरे लिए सबसे बड़ी यही गिफ्ट है कि गुरुपा ने मुझे ब्लेस किया है और ये आज मैंने चमत्कार देखा है। मैंने गुरुपा के मिरेकल्स बहुत देखे हैं, बट ये आज मेरे सामने साक्षात सबसे बड़ा मिरेकल हुआ है संगत जी के शिवलिंग से नीचे यहाँ पे मेरे सामने एक फूल गिरा के और लाइक मतलब संगत जी समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा सब कुछ हुआ कैसे, क्या हुआ। क्योंकि मैं संगत जी एक सेकंड तो संगत जी मैं चौंक गई कि मेरे को ऐसा लगा कि किसको बताऊं मैं। और मैं जानती हूँ कि मैं अगर अपने फादर को बताऊं, लाइक मेरे घर में भी कोई नहीं था, तो मैं जानती हूँ कि अगर मैं अपने फादर को बताऊं, हस्बैंड को बताऊं, कोई भी नहीं मानेगा, कि सब बोलेंगे कि अच्छा तुम्हारा वो वहम है, वो अपने आप वहाँ से गिर गया होगा। लेकिन संदीप जी वो वहाँ पे वो मंदिर से में भी गिर सकता था, वो मंदिर का जहाँ पे आसन है भगवान जी का, वो वहाँ पे भी गिर सकता था। बीच में दिया भी जल रहा था, वो दिए पे भी संगत जी से गिर सकता था। दिए से क्रॉस करके संगत जी साइड से होके नीचे गिरा है। मतलब मैं किसी को ये बता भी नहीं सकती, मतलब मेरे घर वाले तो संगत जी बिलीव भी नहीं करेंगे कि ऐसा हुआ होगा। तो मतलब संगत जी इट इज़ लाइक गुरुपा की बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स आज शिव लाइक सावन के सोमवार वाले दिन मैं शुक्राना करती हूँ शिव बाबा जी का, मेरे गुरुपा का बहुत बहुत शुक्राना है, अनंतम अनंतम शुक्राना है। बहुत बहुत ब्लेसिंग्स जो आपने मुझे दी हैं। और गुरुपा हमेशा मेरे को बोलते रहते हैं कि किचन में जब तुम काम करो तो थोड़ा सा संभल करके करना। तो मैं अभी रात में जब खाना बना रही थी तब मैंने देखा नहीं संगत जी, और लाइक मैं पराठा बना रही थी तो तवा ऑन ही रह गया। तो संगत जी अचानक ही मैंने देखा कि मेरे पैर के पास एक छोटा सा ब्राउन कलर का बटरफ्लाई टाइप का कीड़ा, और वो घूम रहा था वहाँ पे। तो मैंने पहली बार एक बार नीचे देखा, फिर नीचे देखा, मतलब ऐसे झुक करके नीचे की तरफ देखा कि ये क्या हो रहा है। जब मैंने नीचे झुक करके नीचे की तरफ देखा तो मैंने देखा कि वो गैस ऑन थी, और मैं मतलब संगत जी पराठा ऑन करके और
वो हो गया था, लेकिन गैस ऑन रह गई। मैं भूल गई नीचे से गैस बंद करना, और मैं इधर से उधर घूम रही थी। तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे गुरुपा ने ही मुझे बोला है, संकेत दिया है कि प्लीज़ बी अलर्ट, एंड आप उसको मतलब बंद करने का इशारा दिया था। एंड क्योंकि संकट जी, गुरुपा हमेशा ही कुछ ना कुछ मेरे को ऐसे संकेत देते रहते हैं, और वो हमेशा मुझे सेफ फील करवाते हैं, ध्यान रखते हैं, मुझे बताते रहते हैं। तो शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। गुरुपा का मैसेज आता है मेरे पास हमेशा कि तुमने मेरी झोली भर दी है शुक्राना करके। तुम्हारे लिए मेरी ब्लेसिंग्स हमेशा हैं। और आजकल संगत जी क्या होता है कि मैंने अपने 6-7 सत्संग शेयर किए हैं, क्योंकि गुरुपा का आदेश था कि मुझे मतलब उन्होंने मुझे सेवा दिया था कि मुझे 7 दिन लगातार सत्संग शेयर करना है। तो मेरा ये आज 9th डे है, और मैं सत्संग रोज शेयर करती हूँ, जो भी मेरे सत्संग होते हैं। और ये है कि मेरे घर के आसपास मुझे बटरफ्लाइज वैसे दिखते हैं, बट मैंने अभी अपने एक दिन सत्संग पहले भी किया है शेयर कि मेरे घर के सामने पीछे खाली प्लॉट है, वहाँ पे थोड़ा सा जंगल सा है, बड़ा सा पेड़ सा है। तो मुझे उसमें 2 दिन पहले इतनी सारी बटरफ्लाइज नज़र आई कि मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ। मतलब मैं गिनती रह जा रही थी, एक साथ 4-4 वो लाइक कुछ फॉर्मेशंस बना रहे हैं, इधर से उधर भाग रहे हैं, खेल रहे हैं। लाइक मैंने ऐसा कभी नज़ारा नहीं देखा। मैंने कभी येलो देखे हैं, एक ब्लैक देखी है, ऐसे से करके देखा है, बट इतनी सारी वाइट बटरफ्लाइज, लाइक इट्स मेरेकल। एंड आई कांट बिलीव लाइक कि ऐसा भी गुरुपा करेंगे और मेरे को अपनी ब्लेसिंग्स ऐसे देने आएंगे। और उसके बाद मेरे को रोज संगत जी, मेरे को वहीं पे इतनी सारी बटरफ्लाइज नज़र आती हैं। मतलब मैं और कभी वो बटरफ्लाइज वो वाइट कलर की मेरी बालकनी के डोर के पास आ रही हैं, फिर कभी उठ के फिर वहाँ जा रही हैं, फिर आ रही हैं। तो पूरे मेरे घर के पीछे और खाली बटरफ्लाइज मुझे नज़र आती हैं वाइट कलर की। मतलब थोड़े छोटे साइज़ की, लेकिन मैं जानती हूँ वो सब गुरुपा की ब्लेसिंग्स हैं। और जैसे ही मैं डोर के पास, बालकनी के पास जाके खड़ी होती हूँ, लाइक संगत जी मैं गिन भी नहीं सकती हूँ। मतलब कि यू वोंट बिलीव कि लाइक 20-25 बटरफ्लाइज ऐसे ही इधर से उधर मुझसे से दिखती रहती हैं। एंड शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। मतलब ये सब भी सोच करके लगता है कि ये सब कुछ ड्रीम है और मैं ड्रीम वर्ल्ड में हूँ और मेरे संग क्या हो रहा है, एंड मैं सच में एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ। एंड आई एम रियली लाइक ब्लेस्ड। तो शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना। ओम जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरीके से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको वैसा ही सत्संग सुनाऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी। आंटी जी जो हमारा सत्संग शेयर करती हैं अपनी मीठी मीठी आवाज़ में, मैं उनको अपनी तरफ से, मेरी तरफ से जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरी प्यारी सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, हमारे प्यारे गुरु जी के चमत्कार जितने भी बोलो उतने ही कम है।
अब मेरे साथ जो हुआ है वो चमत्कार मैं आपको बताती हूँ। कई दिन से मेरा बेटा बोल रहा था, मम्मा टीवी ले लो, टीवी ले लो। पर संगत जी, हमने लोन लिया हुआ है, तो किस्तों की वजह से घर में पैसों की थोड़ी दिक्कत है, इसीलिए अपने बेटे को टाल मटोल कर रही थी। हाँ हाँ बेटा, टीवी भी ले लेंगे, टीवी भी ले लेंगे। फिर मेरे बेटे ने मेरे ऊपर प्रेशर करके कहा कि जल्दी ले लो टीवी अब। फिर मैंने गुरुजी से अरदास लगाई कि देखिए गुरुजी, अब मैं टीवी कैसे लूँ, पैसे भी तो होने चाहिए ना। बच्चे बस अपना मुंह खोल देते हैं एंड सोचते नहीं हैं। सोचना तो हम माँ बाप को ही पड़ता है ना, यही से भी करो। फिर मैंने सोचा चलो किस्तों पर टीवी उठा लेती। फिर भी थोड़ा बहुत तो पैसों का संगत जी जमा करना ही पड़ता है। और सबसे बड़ी बात, जहाँ तहाँ कोई भी किस्त, जहाँ बात कहीं भी किस्तों की होती है पर जल्दी से टीवी नहीं देते हैं, क्योंकि कोविड की वजह से संगत जी हमारा आईडी जहाँ का था वहाँ से हम काफ़ी दूर आ गए थे। एंड वहाँ पर हमें ना कोई जानता था ना पहचानता था, तो हमें कौन ही टीवी देता। मेरे गुरुपा तो हमेशा मेरे साथ हैं, मैं परेशान कैसे हो सकती हूँ संगत जी। मैंने गुरुजी के आगे हाथ जोड़े और कहा, चलिए गुरुजी मेरे साथ में, सब आपने ही करना है। और अब हुआ संगत जी कि गुरुजी के चमत्कार देखिए संगत जी, अपने घर से थोड़ी दूर पर मुझे टीवी की दुकान मिली। मैंने पूछा, भैया आप किस्तों पर टीवी देते हैं? उसने कहा, हाँ जी हम किस्तों पर टीवी देते हैं। फिर मैंने उनसे जो फ़ोन करके दुकान पर अंकल को बुलाया और टीवी फाइनेंस करवाया 32 इंच का संगत जी, गूगल टीवी। फिर टीवी हमने फाइनेंस करवाया, जो हमें 4200 रुपये कुछ जमा करवाए और उन 1925 रुपये की किस्त बनी है संगत जी, 6 किस्तें बनी हैं। और जब हमारा टीवी फाइनेंस हो रहा था तो मेरी नज़र दुकान के बोर्ड पर गई, तो देखा उसमें लिखा हुआ था ओम इलेक्ट्रॉनिक्स। मैं इतनी खुश हुई संगत जी, आज सोमवार है और दुकान भी ओम इलेक्ट्रॉनिक्स है। वाह गुरुजी वाह, मेरे गुरुजी के ब्लेसिंग्स और चमत्कार देखिए संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। फिर हम टीवी घर लेकर आए, मैंने गुरुजी को थैंक यू बोला और नई टीवी की खुशी में संगत जी मैंने मीठा बनाया। और बच्चों को बच्चे कह रहे थे कि मिठाई मंगाओ, पर मैंने कहा नहीं, मैं कड़ा प्रसाद ही बनाऊंगी। मैंने कड़ा प्रसाद बनाया और गुरुजी को भोग लगाया और गुरुजी को बहुत थैंक यू भी बोला संगत जी। और संगत जी, ऐसे ही हमारे गुरुजी अपनी संगत को परेशानी में नहीं देख सकते हैं, किसी भी रूप में ब्लेस करते हैं संगत जी। हो पैसों की दिक्कत होते हुए भी पता नहीं मेरे घर कैसे टीवी आ गया और अभी तक 2 किस्त भी चली गई हैं। गुरुजी का जितना शुक्राना करो उतना ही कम है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। 10 जून को मेरा टीवी आया, उसके बाद संगत जी बाद अगले महीने गुरुजी का 7 जुलाई को बर्थडे था। तो मैं सोच रही थी कि बड़े मंदिर जाऊंगी, पर मेरे सोचने से नहीं होता है ना संगत जी कुछ भी। गुरुजी नहीं बुलाएंगे तब तक नहीं जा सकते हैं। तो बर्थडे के दिन मैं नहीं गई, पर मेरे को खुशी का संगत जी खुशी थी, बर्थडे मनानी थी एंड मुझे था ऐसा एंड मैं जाऊँ चीज़ के लिए। गुरुजी का बर्थडे आया है क्योंकि 2023 सितंबर से मैंने गुरुजी से जुड़ी हूँ, तो मेरे लिए पहली बार गुरुजी का बर्थडे आया है। मुझे गुरुजी का बर्थडे मनाना था। मैंने सोचा चलो बड़े मंदिर तो नहीं गई, पर घर पर ही मनाऊंगी। मैंने मंदिर को सजाया, गुरुजी का स्वरूप को गुलाब की पत्तियों से सजाया और गुब्बारे वगैरह लगाए, ब्लू और वाइट। मैंने सोचा रात को केक काटूंगी, तो मैंने दिन में खीर पूरी पनीर की सब्जी बनाई और गुरुजी को भोग लगाया। शाम के टाइम में केक लाने गई तो मुझे संगत जी एगलेस केक नहीं मिला। मुझे नहीं पता था एगलेस केक के लिए पहले ही ऑर्डर कर दिया जाता है, क्योंकि मैं जहाँ पर रहती हूँ वहाँ पर गाँव टाइप है और एगलेस केक मुझे नहीं मिला, तो केक भी रह गया संगत जी। सॉरी गुरुजी, सॉरी। अगली बार से मैं ध्यान रखूँगी कि एगलेस केक पहले से ही ऑर्डर करना पड़ता है। गुरुजी का नेक्स्ट बार बर्थडे आएगा तो मुझे गुरुजी ज़रूर अपने पास बुलाएंगे। मैंने अभी से अरदास लगा दी है अपने गुरुपा को एडवांस में। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। अब मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ संगत जी, गुरुजी के मंत्र जाप के साथ।
अगर सत्संग को करने में कोई गलती हुई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना और मैं अपना अगला सत्संग जल्दी ही शेयर करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी, बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम लख लख बार शुक्राना मेरे गुरु का, लख लख बार शुक्राना। संगत जी, गुरु जी का हम जितना शुक्राना करें ना उतना ही कम है, क्योंकि गुरु जी की रज़ा में ही सब कुछ होना है। संगत जी, जो भी देना है वो गुरु जी ने ही हमें देना है और द बेस्ट देना है। संगत जी, गुरुपा हमें कभी भी, अपने बच्चों को कभी भी निराश नहीं करते हैं। वो अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं। हम जितना शुक्राना करें गुरुपा का उतना ही कम है। हमें गुरु जी का हर वेले हर पल शुक्राना करना चाहिए और उनको यही कहना चाहिए कि गुरुपा जो दिया है उसका भी शुक्राना है और जो नहीं दिया है उसका भी शुक्राना है। बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक, बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के प्यारे सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जा करके गुरु जी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरुपा। तो चलिए नंदत जी, आप सत्संग को विराम देते हैं गुरु जी की मंत्र जाप से। अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी पर आप हमें भेज सकते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।